ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो, बहुत प्यार से। जैसे कोई फ़ायदा देने वाला व्यक्ति रहता है तो उसको हम कितना याद करते हैं कि वो बहुत अच्छा मेरा मित्र है, बहुत मदद करता है। तो यहाँ पर तो शिव बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहा है। तो बाबा कहता है कि बहुत ही रुचि से, बहुत ही प्यार से मुझे याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनोगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे मन की स्थिति सतो प्रधान। सतो प्रधान मतलब क्या होता है ना, कि सत्यता में भी प्रधानता। जैसे सत्य स्वरूप को हम लोग जान गए हैं, मान भी रहे हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मिक भाव में टिक नहीं रहे तो वो सतो प्रधान स्थिति नहीं है। तो बाबा कहता है इसीलिए जितना तुम मुझे प्यार से, रुचि से याद करोगे उतना तुम सतो प्रधान बनोगे। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि की कपाट खुल जाए? बुद्धि का कपाट खुल जाएगा कौन सी एक बात पर? उत्तर है पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, चाहे जिस भी हालत में रहे। लेकिन मुरली पढ़ना, सुनना कहीं से भी जरूरी है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। जब तक ये शरीर में है इस ज्ञान अमृत को नहीं छोड़ना है। पढ़ाई पे अटेंशन पूरा देना है, absent नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। पहले मुरली नहीं मिलता था ना, मोबाइल टीवी कहीं नहीं आता था, जो था सेंटरों में था। तो उस समय भी बाबा बोलता था कहीं से भी ढूंढो लेकिन मुरली जरूर पढ़ो। और अभी तो मुरली आसान हो गया है, हर एक के मोबाइल में व्हाट्सएप पे आ रहा है। तो मुरली में रोज रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारी कपाट खुल जाती है, बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाता है। ओम शांति। शिव भगवानुवाद शालिग्रामों के प्रति, शालिग्राम माना हम आत्माओं के प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार ऐसा ज्ञान होता है जो परमात्मा आत्माओं को सुनाते हैं। यह भी तुम जानते हो और कोई जान न सके। इस ज्ञान को, इस स्वरूप को दुनिया वाले नहीं जान सकते, वो हम लोग जान रहे हैं। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल भी नहीं जानते। आदि को भी नहीं जानते, मध्य को भी नहीं और अंत को भी नहीं, कि कैसे बाबा स्थापना करता है, पालना करता है और विनाश करता है। कैसे हम आत्माओं का आदि होता है, अंत होता है और मध्य होता है, ये कोई भी नहीं जानता। तो तुम जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। इसलिए दिखाते ना, साधु संत जब यज्ञ करते थे तो कुछ न कुछ राक्षस आकर उसमें विघ्न डालते थे। तो बाबा कहता है यहाँ पर भी राक्षसों के विघ्न पड़ते हैं, विकारियों का विघ्न पड़ता है। बात समझाती हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब यहाँ स्वाहा हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ से दिल नहीं लगाना है, फिर उसमें ममत्व नहीं रखना। बाप आकर पढ़ाते हैं, किस लिए? नई दुनिया में जाने के लायक बनाते। कल एक बहन पूछी कि यहाँ से बाबा कहता है कि यहाँ का राजा मत बनो, और फिर लालच देता है कि बच्चे तुम्हें सत्युग का राजा बनना है। सो ये क्या है? आखिर तो राजा बनने का लालच तो आ रहा ना, क्या जवाब देंगे? कुछ भी नहीं पाना बाबा, आप जो भी बनाओ सो बनना है। फिर वो बहन ये बात बोली बाबा से। तो बोले देखिए, एक होता है चोरों का राजा बनना, है ना, और एक होता है कि सच्चाई सफाई पे चल के कुछ ऊंचा पोस्ट लेना। तो कोई भी माँ बाप क्या बोलेगा, चोरों का राजा बनो कि अच्छाई पे चल के राजा बनो? हाँ, तो कोई भी चाहेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है ये कलयुग है चोरों का राजा बनना, और सतयुग है देवताओं में भी श्रेष्ठ बनना। तो कोई भी माँ बाप उम्मीद करेगा ना कि बच्चे तुम ऊंचे से ऊंचा पोस्ट पाओ, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ करें। क्योंकि जितना ऊंचा पोस्ट उतना क्या है, आराम से जिंदगी कटेगा। आना तो है इस धरती पर, ऐसा नहीं एकदम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, कभी आएंगे ही नहीं। जब आना है तो फिर बाबा कहता है कि पोस्ट सब कुछ लेना है। तो अगर इस समय संगम युग पर हम सब पुरुषार्थ कर लेते हैं, ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो सतयुग से लेकर कलयुग तक आपको कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। तो अभी भी कमी है क्या?
अभी भी देखिए मन का स्थिति भी कितना अच्छा हो गया, तन का भी स्थिति ठीक हो गया, परिवार भी सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अब थोड़ा बहुत जो विघन आ रहा वो तो नहीं आएगा, तो आपको पता कैसे चलेगा ये कलयुग है वो सतयुग है। आप कलयुग को ही सतयुग मान लेंगे, इसलिए विघन आ रहा है। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, यह है विषय और वाइसलेस का संगम। एक तरफ विषय विकारों की और एक तरफ क्षीर सागर का मिलन। बाबा कहता है उधर से निकल कर इसमें आ जाओ। जबकि चेंज होना है, उस नदी से इस नदी में आना, वो विषय विकारों की नदी है और ये क्षीर सागर है। तो नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म है वहाँ। यह तो बच्चे जानते, पॉइंट समझने की है ये सब। बाबा कहता है ये बच्चे अब जान गए हैं, लेकिन बाबा विभिन्न तरह का अनेक, मतलब एक ही आलू है, आलू को कितना तरह का वैरायटी बना सकते हैं। तो उसी तरह बाबा ज्ञान की पॉइंट को अलग अलग ढंग से समझा नहीं देता है। तो बाप रात दिन कहते हैं बच्चे तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। मतलब जैसे आलू का ही ना अलग अलग आइटम बनाना सिखाता हूँ, उसी तरह ज्ञान का अलग अलग पॉइंट सुनाकर हमें स्थिर करता है। बच्चे चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझ परमात्मा को याद करो, बस इस सार यही है, और अच्छे से अच्छा बनो। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो बाप दादा ही, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। बाबा जानेगा, नंबरवार हैं हम, ये चाहे हम जानेंगे चाहे बाबा जानेगा। अगर हमारे अंदर वैर का भावना है, अगर हमारे अंदर भय है, डर है, चिंता है, फिर मान शान का ख्याल है, ये सब आपको नंबरवार नीचे ले जाएगा। जिसके अंदर कोई भय नहीं, जिसके अंदर किसी के प्रति कोई वैर नहीं, जिसको मान शान की इच्छा नहीं, वो ऊंचा पद पाएगा। तो इन तीन चीज़ों से मुक्त हो जाए, बस इन तीन चीज़ों से। निर्वैर मतलब किसी से वैर नहीं, निर्भय किसी से भय नहीं, और एक पॉइंट ऊंची स्थिति में हमेशा रहना, अपनी आत्मिक स्थिति में सबसे प्रेम करना है। तो बहुत सारे बच्चे जो वैर नहीं रखते लेकिन प्रेम भी तो नहीं करते हैं, तो प्रेम भी करना है। तो कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है गिरने के बाद, ये समझते नहीं। अगर इस तीन बात को समझ ले कि प्रेम करना है, निर्भय रहना, निर्वैर रहना, वो ऊंची स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि सदैव सभी पवित्र रह सकते, पवित्र नहीं रहते, फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। तो अगर आप नहीं बन रहे हैं तो ये भी तो भोगना ना। अंदर ही अंदर ईर्ष्या द्वेष में जल रहे हैं, अंदर ही अंदर कुढ़न हो रहा है, जलन हो रहा है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, ये भी एक भोगना है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए आगे बढ़ने का मतलब दुनिया का आगे प्रत्यक्षता वो तो बाबा करवाएगा, लेकिन पहले तो अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। तो माला के दाने ही पास विद ऑनर होते, फिर प्रजा भी बनती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ, वो समझ थोड़ी सकते हैं। कोई को जब तक उसका बुद्धि का खुद का कपाट नहीं खुलेगा, आप घोल के भी पिला दीजिए, वो वैसा ही कि वैसे ही रहता है। तो टाइम तो लगता है ना उसको बदलने में। सो भी जितना बाप समझा सकते उतना तुम नहीं समझा सकते हो। बाबा जितना क्लियर समझा सकता है उतना बाबा के बच्चे नहीं समझा सकते। कोई ना कोई पॉइंट में हम लोग मूंझ जाएंगे। रिपोर्ट्स आदि जो आती है उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, ये हुआ, नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताएं तो उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। जैसे होता है ना स्कूल में कोई फेल आ जाता है तो बोलते नहीं फेलियर के साथ दोस्ती मत रखो। तो उसी तरह यहाँ पर भी अगर कोई विकार में गिरा तो अगर नाम सामने आता है तो लोग घृणा करने लगा, ये इतना साल चल के देखो विकार में गिर गया, घृणा भाव से। तो बाबा नाम नहीं बताते हैं, हम खुद चेक करें कि कहाँ हम विकारों में गिर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखिए क्रोध भी अगर घर में भी कर लेना आपको दिन भर खाएगा अंदर ही अंदर। हम क्यों कर लिए गुस्सा, नहीं करना चाहिए था, तो खुद ही खुद को अब ये करते हैं, सजा देते हैं। तो सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। तो जिसको ज्ञान रहेगा वो तो पहले खुद ही खुद से नफरत करेगा कि हम क्या किए, गलत किए। क्रोध करके भी बहुत दिल को खाता है। यहाँ तक कि बहुत, जैसे कोई एक माता है जो बच्चों को डांट दी, अब इतना वो दिन भर रही उदास रही कि हम क्यों मार दिए, हम क्यों मार दिए, लगता छोड़ के निकल जाए, वो विकार में गिरने से अच्छा है। तो देखिए जब ज्ञान होता है ना तो अंदर ही अंदर खाता है।
तो सारी कमाई चट हो जाती है ना, जितना हम प्यार दिए एक बार मारे सब खत्म हो जाता है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने, अब बाप जाने, उसको ही महसूस होता ना। गुस्सा करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा परिस्थिति आदत बना हुआ है ना, तो कर ही देते हैं। और कर देने के बाद चाहे तो बच्चा दुखी होगा, चाहे तो बाप देखेगा। तो यह बड़ी गुप्त बात है। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया। हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा हम लोग समझा दिए बाबा, वह सेवा में मदद कर सकता है, ऐसे सोच लेते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं, परंतु वह जब सम्मुख हो ना, समझो गवर्नर को तुम बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, परंतु वह थोड़े ही किसी को समझा सकेगा। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, जिसको समझने का होगा वही समझेगा। मतलब जो स्कूल का जो सोचेंगे कि हम पूरे विश्व की आत्माओं को समझा दें, तो ऐसा होगा। जो स्कूल का होगा वही समझेगा। तो उसी तरह बाबा हम लोग सोच लेते ना कि बहुत अच्छा से, अगर स्कूल का नहीं हुआ ना, वो नहीं आएगा, और स्कूल का हुआ तो आ जाएगा। तो हम लोग इस बात से भी निश्चिंत बाबा करवा रहा है। दूसरे को थोड़े ही तुम समझा सकोगे, इतना थोड़ी है कि आप भक्ति मार्ग की आत्मा को समझा दोगे। जो ज्ञान मार्ग की आत्मा वही आएगी, समझेगी। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल मनाते। देखो हम लोग कांटों के जंगल में भी रहकर देखो कितना खुश हम लोग रहते हैं, ये सबको दिखा रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हो ना, तो मंगलम भगवान विष्णु, तो मंगलम पहले हमारा जीवन मंगलमय करता है बाबा, फिर दैवी गुण सिखलाता है भगवान, और उसके बाद विष्णु कुल के लायक बनाता है। लाइन भी कितना क्लियर है, मंगलम भगवान विष्णु। तो यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते उसमें। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है ना, अनुभवी तो है ना, सभी धर्म वालों को अच्छी तरह से बाबा जानता है। कौन सा बाबा जानता है? ब्रह्मा बाबा ना। सभी बाबा कहता है कि सभी धर्मों वालों को अच्छी तरह से जानता है, नहीं शिव बाबा जानता है। और 12 गुरु किया तो ये भी बहुत अनुभवी है, हर चीज़ देखे कि कौन कैसा ज्ञान देता है। बाप जिस तन में आएंगे तो उनकी पर्सनालिटी भी तो चाहिए ना ऐसी। बाबा जिस तन में आएगा तो वो भी तो अनुभवी चाहिए। तो ब्रह्मा बाप भी बहुत अनुभवी है, 12 गुरु किया, सब चीज़ जान रहा कि कौन कैसे करता था, वो सब जगह जाता था ब्रह्मा बाबा भी। तब तो कहते बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यहाँ का बहुत अनुभवी रथ है ब्रह्मा बाबा, इतना अनुभवी कोई भी नहीं है, वह भी साधारण पर्सनालिटी का। यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, बाबा को ऐसा नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, ना एकदम गिरा हुआ, ना ही एकदम उठा हुआ, मीडियम में बाबा चुना है एकदम तो नहीं। इनका तो बहुत अनुभव है, इनके रथ में मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बाबा कहता बहुत जन्मों यानी 84 जन्म के अंत, यानी 60 साल के बाद प्रवेश करता है। तुमको समझाना पड़ी यह राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है, यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। कोई राजा रानी कोई क्या बनते ये बाहर वाले नहीं जान सकते। यहाँ पर समझ में अब आ रहा है कौन राजा रानी बनेगा, कौन साहूकार, कौन दास दासी, सब कुछ स्थिति से पता पड़ता है। यह सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता है, सब एक ही दिन में नहीं समझ पाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो ज्ञान युक्त होगा ना, खुद ही महसूस होगा कि हम क्या बनने वाले हैं। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते, भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। थोड़े पवित्र का मतलब क्या हुआ? ऐसे तो पूरे विश्व में 850 करोड़ है, तो 33 करोड़ पवित्रता में आएंगे, तन की पवित्रता। लेकिन और उसके ऊपर जो मन की पवित्रता, उसमें केवल 9 लाख या 2-3 करोड़ तक आएंगे, जो सतयुग में आएंगे। त्रेता युगी आत्मा मन का पवित्रता में नहीं आएगी, है लेकिन थोड़ा सा रह जाता है। हाँ रह जाता है, आ जाता है ना। तो युद्ध तो चला ना, तो सेमी उसको तभी तो 50% बोलते हैं ना, सेमी हो जाता है। तो यह भी समझने में टाइम लगता है कि सतयुग में आने, सत्य युग नाम क्यों पड़ा, जहाँ केवल सत्य हो, आत्मिक स्थिति हो। तो कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खा के फिर प्रजा बन जाती हैं। बाप समझाते बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना, बहुत बहुत जोड़ रहा है बाबा। तो मीठा कितना बनना है? बहुत बहुत मीठा बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है,
बाप आते ही है सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। एक माता है तो उसका जो बेटा था ना बहुत पीता था, बार बार दुखी होती थी, बार बार उसको समझाती थी, बाबा के आगे बोलती थी, बाबा ये बच्चा मेरा नहीं आपका है, ठीक कर दो बाबा, ठीक कर दो। वो बहुत अच्छी सेवाधारी, बहुत अच्छी। फिर वो आत्मिक स्थिति में रहने लगी, एक क्लास सुनी, उसके बाद आत्मिक स्थिति में रही और बोली कि अब चिंता नहीं करेंगे बाबा, जब ये आत्मा, मैं भी आत्मा, इसका भी रोल मेरा भी रोल अपना अपना चल रहा है, हम अब चिंता नहीं करेंगे, ना ही टोका टोकी करेंगे। तो एक दिन बहुत पी के आया, उसको खाना पूछी कि कैसे खाना खा लो, सो जाओ, बोले नहीं खाएंगे, सो गया, कुछ नहीं बोली। सुबह उठा, मम्मी हम ज़्यादा पी लिए थे कल। तो बोली कोई बात नहीं, अब नहीं पीना, हो गया, अच्छे से समझा दी, लेकिन अंदर से नहीं आ रहा, अब बहुत कम हो गया। अब वो बोल रही है बहुत सुधार है पहले से। तो जब आपका स्थिति सुधरेगा तो ही परिवार सुधरेगा। आप अगर बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं अच्छा नहीं, तो आपकी स्थिति के कारण वो कभी नहीं सुधरेगा, फिर सजा खा के दोनों सुधरेगा। तो इसीलिए पहले अपने आप को सुधार लीजिए, एकदम डिटैच। बाबा उसका रोल चल रहा है, सूर्य का रोल अपना, चंद्रमा का रोल अपना, तारों का रोल अपना। अब तारे बोले, तारों को बोले सूर्य कि कैसा तारा है, ये तो चमकता ही नहीं, तो सही रहेगा? नहीं रहेगा ना, तारे हैं वो। तो उसी तरह यहाँ परिवार वाले, कोई सतयुगी हैं, कोई त्रेता युगी है, सब सतयुगी नहीं। तो फिर खुद किसको दुख देंगे? अगर खुद स्थिति नहीं बनेगा तो दुख ही देंगे ना, वैसा है वैसा है, ये नहीं करता वो नहीं करता, दुख दे रहे हैं। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल से समझते हैं। जो भी संबंधी आदि है उन सब से ममत्व क्या करना है? तोड़ देना है, मिटा देना है, ममत्व नहीं रखना है। घर में रहो, मना नहीं, बाबा मना किया क्या कि घर गृहस्थ छोड़ दो, ऐसा बोला क्या? नहीं, परंतु निमित्त मात्र, तुम निमित्त मात्र हो। वो जितने भी बच्चे सब मेरे बच्चे हैं, और तुम मेरे बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकती हो। तो आप व्यवहार किसके साथ गलत कर रहे हैं? जब आप समझ रहे मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ये है, तो आप गलत व्यवहार, ये ऐसा है ऐसा। जब सोचेंगे भगवान का बच्चा है तो आप सोचेंगे ऐसा नहीं, वो भगवान का बच्चा, मेरा कर्तव्य क्या है? जो बाबा दिया है, खाना बनाना है, खिलाना है, उसका जो सेवा करना वो करना, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो यह तो बुद्धि में है कि सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो फिर सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो कौन बोल रहा है? भगवान कह रहा है कि मैं इस कलयुगी दुनिया को ख़त्म करूँगा। दुनिया ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा, बुराई ख़त्म हो जाएगा, बुरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अच्छी दुनिया आ जाएगी। परंतु यह ख्यालात भी किसी को रहता नहीं, बार बार जाके भूल जाते घर गृहस्थ में जाकर कि विनाश होगा। जो अनन्य बच्चे हैं वो समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते। जो अनन्य बच्चे हैं वो बार बार स्थिति बनाने की कोशिश करते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बहुत फेल भी हो पड़ती हैं। तो बाबा कहता है बहुत फेल भी हो पड़ती हैं। माया की चक्री बहुत चलती है ना, माया का भी कम बड़ा चक्कर नहीं चलता, बहुत ऐसे ऐसे करके ढूंढती है माया कि आपके मन में सूक्ष्म भी कमजोरी है तो आपको हैरान परेशान करेगी। आप एकदम डिटैच हो जाइए, माया चली जाएगी, तुरंत चली जाती है। तो वह भी बहुत बड़ी बलवान है ना, परंतु ये बातें और कोई को थोड़ी ही समझा सकती, बाहर वालों को थोड़ी समझा सकती कि माया है। वो बोलेगा देखो क्या क्या सिखाया जा रहा है, ये माया है, परिवार को बोलती है माया है, तो नहीं समझा सकेंगे। तुम्हारे पास आते हैं, समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है। इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती? जैसे शुरुआत में बहुत विरोध होता था तो बार बढ़ जाता था विरोध का कि यहाँ तो ऐसे सिखाया जाता है, यहाँ भाई बहन बनाया जाता है, यहाँ बहुत तरह का बात बोला जाता है, जादू किया जाता है, भोजन खिलाकर जादू किया जाता है, मन बुद्धि को परिवर्तन कर दिया जाता है, माइंड बोलते माइंड वॉश किया जाता है। तो अफसर लोग आते थे कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार रिपोर्ट आ रहा है। तो अब इन लोगों को तो बदली होती रहती है अफसर लोग का, तो फिर एक एक को बैठकर समझाना पड़े। जब एक अफसर आया उसको समझाएं, फिर वो जब तक समझा तब तक बदली हो गया उसका, फिर दूसरा अफसर आ गया, वो फिर विरोध करने के लिए आ गया, फिर उसको समझाना पड़े। बाबा कहता है एक एक को ये मेहनत हम लोगों को करना है। अब सोचे कि कितना बार बार अफसर बदली हो जाएगा, कितना समझाते रहे। अरे उस आत्मा को समझानी पड़ गया ना, वो कहीं भी जाएगा तो सेवा करेगा। अब दूसरा अफसर आया, दूसरे को समझाएं,
कितना अच्छा है। तो फिर कहते हैं यह तो बड़ी अच्छी संस्था है। जब सुन लेते हैं ज्ञान को तो बोलते ये तो बड़ी अच्छी संस्था है। राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय हैं। बहुत गुप्त रूप से ये कार्य चल रहा है कि देखिए बड़े लोग आएंगे, पहले विरोध करेंगे, अब फिर बोलेंगे नहीं ये तो संस्था अच्छा है, तो ये प्रचार प्रसार होगा ना, ये संस्था बहुत अच्छा। अब तो खैर बहुत, पहले तो प्रधानमंत्री लोग नहीं आता था, राष्ट्रपति लोग नहीं आती थी, बहुत खुशामद से। अभी देखिए द्रौपदी मुर्मू खुलकर सहयोग दे रही है, कोई डर भय नहीं रखती हैं कि कौन क्या बोलेगा, खुलकर सब जगह प्रोग्राम में भी शामिल होती है। तो बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए कि जीत तो हमारी पक्की है, बस शर्तें आप एक्यूरेट उनके अनुसार चलें, बाप के अनुसार चलते चले जाएं, आपका जीत पक्का है। तो हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण भी होना चाहिए। देने का संस्कार जो दब गया है देने का संस्कार, मतलब देने से पहले 1000 बार हम सोचते हैं कि मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। जितना बाबा कहता, जैसे लकड़हारा क्या बोला, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लकड़हारा का ही, सत्यनारायण कथा में, उसका कमाई तो कम होता था, लेकिन जैसे ही वो संकल्प किया कि आज हम पूजा करेंगे, वही लकड़ी बेचा और क्या बोला कि दुगना कमाई हुआ। तो वो संकल्प किया ना, उसी तरह यहाँ पर भी आपका भाग्य में 100 रुपया कमाने का है, ठीक है, आप 100 रुपया कमाने का है, लेकिन आप फिर संकल्प किए बाबा आपके यज्ञ में दे देना है, 100 रुपया कमाई है और आपका भाग्य में लिखा हुआ 100 रुपया कमाने का। अब आप उसी में बोल दिए कि 50 रुपया हम बाबा के यज्ञ में लगाएंगे। अब जिस दिन आप बोले उस दिन आपका 200 कमाई हो गया, तो 200 कमाई में अगर 50 रुपया दे दिए तो क्या आप अपना दिए? अपना नहीं दिए, आप बाबा जो दिया वो दिए। इसीलिए कभी नहीं बोलना है कि हम दे रहे हैं। तो एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है ना, लक्ष्य कितना ऊंचा रख रहे हो, लक्ष्मी नारायण, तो उसके लिए पूंजी भी तो जमा करना होगा। तो यह है नई दुनिया के मालिक, यह तुम समझते हो, हम पढ़ते हैं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते अमरपुरी हेवन ले जाने के लिए, हमको ये नॉलेज मिलती है। तो ये नॉलेज जो चाहिए दे दान तो छूटे ग्रहण। तो जितना आप अगर तन के रोगी है तो तन का सेवा करें। आप सोचेंगे कि अब बैठे बैठे ठीक हो जाए, नहीं, अगर तन में रोग है तो और ज़्यादा सेवा करें तन का ही, तो आपका तन का रोग भागेगा। मन का स्थिति कमजोर है तो मन से खूब अच्छा सोचे, वाइब्रेशन दे सबको, मन का स्थिति ठीक होगा। धन का सेवा करे, धन तो जो चीज़ चाहिए वो दे पहले, तो आएंगे वही जिन्होंने कल्प राज्य लिया है, वही आएंगे। कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह माला बन रही है लेकिन नंबरवार बन रही है, नंबरवार है ना, पहले 8 फिर 108 नंबरवार। तो हम खुद ही चेक करें, क्या बाबा अगर सामने खड़ा रहेगा तो हम बोल सकते हैं हम 8 नंबर में आने लायक हैं, 108 में आने लायक हैं? हम खुद बोले हाँ बाबा हम आने। जैसे कोई बच्चा एग्जाम दे देता है और उसका नंबर कुछ कारण से गलत बैठा दिया जाता है, तो वो जाकर बोलता है ना कि सर हम तो सब कुछ लिख कर आए हैं, हमको चेक करना है, और जब चेक करता है तो नंबर बढ़ भी जाता है। तो उस तरह हम लोगों को भी एकदम देखना है गहराई से कि हम बनने लायक हैं। यहाँ तो बाबा वैसा गलती नहीं होने देगा, कभी नहीं, लेकिन हम खुद को और अच्छा बनाते जाएं। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको फिर स्कॉलरशिप भी मिलता है, वह हद की बातें हैं, तुमको तो मिलती है बेहद की बातें, वो हद का पढ़ाइए, चलो आगे बढ़ गया एक जन्म। हम लोगों का तो चारों युग अच्छा होने वाला है, नशा रखना है बोलते देखने जाएंगे क्या चारों युग अच्छा मिला, तो इसी जन्म से तो दिख रहा है। इस जन्म में आप जैसे जैसे पहुंचने लगेंगे ना, आपको सारा विचार आने लगेगा कि आपको सतयुग में क्या पद मिलेगा, त्रेता में क्या, द्वापर में क्या, सारा कुछ यहाँ क्लियर हो रहा है। तो जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंचा पद पाते। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। आप बाबा को मदद दे रहे हैं क्या? अगर आप धन दे रहे हैं तो किसको मदद कर रहे हैं? बोलते हैं ना कि भगवान के नाम पर दे दे, वो आप हमको 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, भिखारी लोग बोलता है ना। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि यहाँ इस यज्ञ में तुम जितना भी दोगे उसका हम 15 गुना तुमको रिटर्न देंगे।
तो इसीलिए ये नहीं बोलना कि हम दे रहे हैं, हम लालच में दे रहे हैं, ऐसे दे दीजिएगा का कहीं भी, कहीं नहीं दे सकते हैं। बाबा के यज्ञ में लेने का इच्छा है तो पवित्र भी बनना है, सतो प्रधान थे फिर से जरूर बनना है। बाप को याद करना, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत ही रुचि से, बहुत ही प्यार से, एकदम दिल से याद करना है। परंतु माया छोड़ती नहीं है ना, माया याद ही करने नहीं देती है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं बाबा। हमको माया के विकल्प बहुत आते, करें ना करें, लगता छोड़ दे, क्या मिल रहा हमको इस जन्म में, ऐसा ऐसा विकल्प उठता है। बाप कहते युद्ध का मैदान है तुम्हारा मन, अभी मन क्या है, युद्ध का मैदान है। कहे अंदर में युद्ध चल रहा, बाहर से युद्ध करने वाला नहीं। 5 विकारों पे तुमको जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी इम्प्योर को बल मिलेगा। तुम समझते हो कि हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप कहते तुम पावन कैसे बनोगे, तुम पावन थे फिर बनना है। देवता पावन है ना, तो बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। हम कौन से स्टूडेंट है, भगवान के स्टूडेंट बने हैं। तो भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए फिर पुरुषार्थ भी अच्छी रीति कटा। पुरुषार्थ मतलब आत्मा को स्थिति में लाने के लिए पुरुषार्थ करना। पुरुष माना आत्मा। तो सारा मार्क्स के ऊपर मदार है, जितना आप नंबर लेंगे उतना ऊंचा पोस्ट पाएंगे। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुनकर तीर कमान आदि दे दिया, राम को भी लक्ष्मण को भी तीर कमान दे दिया। वहाँ तो युद्ध चलेगा क्या, तीर कमान है तो नहीं। वहाँ मन की स्थिति में जो युद्ध चला ना, उसको दिखाने के लिए तीर धनुष दिखाएं। लेकिन त्रेता युग में भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या वहाँ बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाया, ऐसी कोई बात नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक भी निशानियां हैं, कोई कोई चलाने में बड़े होशियार भी होते हैं। अब इस लड़ाई में, ज्ञान में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये लड़ाई की स्थिति जाएगी नहीं त्रेता युग में। तुम जानते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, जिनसे हम ऊंचा पद पाते। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत तो तोड़ना है। ये सब पुराना है, किचड़ा है, कीचड़ से निकलो तभी तुम, बाबा कहता, फूलों के बगीचे में जाओगे। नई दुनिया गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर है। प्राचीन योग कब किसने सिखाया यह किसी को भी पता नहीं। ये प्राचीन योग सबसे सहज योग, सबसे सहज योग, कोई हठ योग नहीं। चलते फिरते घूमते फिरते बाबा को याद रखे, कंबाइंड रखे, बड़ा मजा है बाबा को याद करने में। जब तक खुद ना आकर समझाएं, खुद ना आकर समझाएं बाबा, हम लोग नहीं समझ सके आज तक। तो यह नई चीज़ है, कल्प कल्प जो होता है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तो तुम कभी पवित्र नहीं बनोगे। ये बाप की गारंटी है। 21 जन्म बहुत सुखी, और 21 जन्म सुनने में भी थोड़ा लग रहा है 21 जन्म, क्योंकि यहाँ तो तुरंत तुरंत मरते हैं, तुरंत तुरंत जन्म लेते। वहाँ पर 2500 साल तक हम लोग अच्छे से रहेंगे, 2500 साल। और उसके बाद भी बाबा बोलता है कि क्या तुरंत गरीब बन जाओगे, नहीं। तो द्वापर युग भी अच्छा है, मतलब 2500 और 1200 कितना हो गया, 3750, 3750 वर्ष हो गया। उसके बाद कलयुग में धीरे धीरे खराब होंगे। तो आप सोचिए कितना वर्ष हम लोग राज्य किए हैं। तो बात तो कितनी अच्छी रीति समझाते, फिर भी सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं। बाबा इतना समझाता है फिर भी एक रस नहीं। घर जाते हैं फिर वही गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आ जाता है। रात दिन का फर्क हो जाता है ना। यहाँ पर आए दिन महसूस हुआ, घर में गए तो फिर रात हो गया। तो आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा सा पढ़कर जैसे गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते वह फिर अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि हम कैसे आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो सारी कमाई चट हो जाएगी। आप साल 2 साल तक पवित्रता का पालन किए, लेकिन एक दिन भी विकार में गए ना तो पूरा खत्म हो गया। और उसी के लिए कहते ना फिर से गंगा स्नान करने जाओ, यानी कि फिर से मधुबन जाओ, तब तुमको अधिकार दिया जाएगा।
तो फिर वह अंदर में उसको खाता रहेगा, जीवन भर खाएगा कि हम क्यों किए ऐसा। वो जीवन भर, वो बच्चा बोलेगा नहीं लेकिन अंदर ही अंदर रोएगा। तो किसी को भी कह नहीं सकेगी कि बाप को याद करो, वो फिर खुद ही नहीं कर पाएगा। मूल बात तो विकारों के लिए पूछते हैं बाबा कि तुम कितना याद करते हो, कितना निर्विकारी बने हो। तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। क्यों? नशा चढ़ने के लिए। रोज अगर पढ़ेंगे तो फिर भी आ जाएगा ना मन में, नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप रोज रोज सुनेंगे हमको गुस्सा नहीं करना है, तो आपका दिल खाने लगेगा पहले। अगर गुस्सा करेंगे तो फिर धीरे धीरे उसको बाबा को समर्पण करेंगे और उसके बाद फिर वो गायब हो जाएगा। तो बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ, तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने महान हैं कि भगवान के स्टूडेंट बने हैं। भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसे ऊंचे से ऊंचा पढ़ाई को तो तुम एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। तुमको एक दिन भी मिस नहीं करना है। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर लिखा जाएगा अपसेंट। अपसेंट लिखा जाएगा, बाबा के रजिस्टर में अपसेंट लिखा जाएगा। अच्छी अच्छी महारथी भी, बहुत अहंकार आ जाता है ना, हम बहुत अच्छा करते हैं तो क्या करते हैं, मुरली को मिस कर देते हैं। वह समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अरे अपसेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाओगे एक दिन भी मुरली मिस की तो। इसलिए मुरली मिस नहीं करना है। बाप खुद कहते हैं रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट तुमको सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगा। नहीं सुनोगे फिर कैसे काम में लाओगे। इसलिए रोज़ मुरली सुननी है। जब तक जीना है अमृत पीना है, अमृत ज्ञान अमृत पीना है। शिक्षा को धारण करना है, सुनना भी, सुनाना भी और धारण भी करना है। एब्सेंट तो अच्छा नहीं लगता ना। अब देखिए रजिस्टर में तो यहाँ वहाँ से ढूंढ कर कोई से लेकर भी मुरली जरूर पढ़ो। अपना घमंड नहीं करना कि हम तो सब कुछ जानते हैं, नहीं। अरे भगवान बाप पढ़ाने आते हैं, उनको तो नहीं पता है कि रोज रोज एक ही ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन वो सुनाते हैं ना, तो रोज एक ही ज्ञान नहीं, कुछ अलग कुछ पहले का, दोनों मिलाकर सुनाते हैं। उसमें एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा वह किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए ना। बच्चे को रोज क लिखाते ना तो बार बार क पे गोल गोल घुमाते हैं, हाथ चलाते हैं। क्यों? ताकि क पे उसका पक्का हो जाए। यहाँ भी तो रोज रोज आत्मा का ही पाठ पक्का कराया जाएगा ना। रोज आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं। तो पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है, पिछाड़ी की अवस्था है। बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। तो बाबा कहता है याद से तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तुम ही समझ सकते हो, कितना पवित्र बनते हैं वो तो हम समझ सकते हैं ना कि हम कितने पवित्र हैं। ज्ञान सुनते सुनते महसूस होता है नहीं आज तो हम गलती किए हैं, आज हम गलती किए हैं। तो इम्प्योर को बल जरूर मिलेगा, इम्प्योर को बल जरूर कम होगा। जो अपवित्र होगा उसका बल नहीं होगा, सहन करने का शक्ति नहीं होगा उसके अंदर। तो मुख्य 8 रत्न है जो पास विद ऑनर में जाते हैं, वह कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। यह बड़ी महीन बात है। कितनी ऊंची पढ़ाई, सजा नहीं मिलेगा उसको। आपका स्पीकर ऑफ हो गया है दी। अच्छा, बाबा कहता है ना कि जो पास विद ऑनर बनेंगे उसको सजा ज़्यादा नहीं सजा कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा, कुछ भी सजा नहीं। यह बड़ी महीन बात है। अब सजा कैसी नहीं, अब देखिए मम्मा को कैंसर हुआ तो सजा नहीं हुआ क्या? दादियों को भी कैंसर हुआ, सजा नहीं हुआ क्या? सवाल तो सबके मन में आता है। नहीं होता है सजा। शरीर में कैंसर जरूर दिख रहा है लेकिन आत्मा को बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। कर्म भोग को कर्म योग में, हाँ कर्म योग में, क्योंकि इसका अनुभव हम खुद कर चुके हैं। क्यों? जब एक जो भीरनी काटा था तो जलन कितना देगा, जलन देगा ना। लेकिन जब बाबा को सौंप दिए तो सूजन आ रहा है, पूरा फूल गया, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी जलन नहीं हुआ, 1 सेकंड के लिए भी जलन नहीं हुआ। तो इसका अनुभवी हम खुद हैं कि नहीं होता है। अगर कर्म योग आपका पक्का है ना, कर्म भोग आपको तड़पाएगा नहीं। तो इसलिए मम्मा को हुआ भल कुछ भी या दादियों को, उनको कष्ट नहीं हुआ, ये पक्का अनुभव है। तो कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी बाबा कहता भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते। कभी था ऐसा कि हम ऐसा होंगे, ऐसा तैयार होंगे?
बाप को याद करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो यह धंधा आदि कुछ भी नहीं काम का है। धंधा कुछ है, इतना बड़ा कमाई है कि बाबा कहता है धंधा धोरी कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ, जीविका चलाने के लिए फिर ऑफ हो गया। तो बाबा कहता तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, इसलिए धंधा आदि कुछ भी नहीं, कुछ भी काम का नहीं, कोई भी चीज काम आने वाला नहीं है। लेकिन फिर बाबा बोलता है लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ना, धंधा धोरी भी, आखिर घर कैसे चलेगा। यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते, अरे तुम पद्मा पदम पति बनते हो, इसलिए बाबा के यज्ञ भंडारे में डालते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, क्या क्यों देते हैं? ताकि हमको कोई जन्म में मिले। तो यहाँ भी देते ताकि 21 जन्म हमको मिले। यह देना थोड़ी हुआ, लेना हो गया ना, कि हम ज़्यादा लेने की ब्याज में लगाते हैं। आप ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं ब्याज पर, किस लिए देते? दान के हिसाब से देते हैं आप? नहीं, ब्याज मिलेगा हमको। तो भगवान तो दाता है, तुम्हारा लेकर क्या करेगा? दूसरे जन्म में कितना दे देते, यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम तो बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हो। एक जन्म देते हो और जन्म जन्मांतर तक पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, जब तक जीना है तब तक पीना है ज्ञान अमृत। शिक्षाओं को धारण भी करना है, केवल सुनना और सुनाना नहीं है। भगवान पढ़ाते, इसीलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहो, घर में रहो, बाहर भाग नहीं जाना है। लेकिन काम काज करते एक बाप को याद करना है, देहधारियों में नहीं फंसना है। वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी। आप प्रसन्नता का मतलब ये नहीं कि आप जोर जोर से हंस के दिखा दे कि हम बहुत खुश हैं, नहीं, आपका चेहरा ही बताएगा। निश्चिंतता का आपका ललाट बताएगा कि आप निश्चिंत है कि चिंता फिकर वाले, आपका चेहरा बता देगा। तो रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सभी को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य बनो। गायन योग्य भी और पूजन योग्य भी बनना है, जो सभी की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते, सभी संतुष्ट हैं। अंदर से सबका दिल बोलेगा ना कि नहीं, ये तो चल तो रहा अच्छा से, खुद ही उनका दिल गवाही देगा। हाँ, दिमाग बोलेगा नहीं, हमको सपोर्ट इसको नहीं करना है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका दिल बोलेगा नहीं, कर तो रहा अच्छा। तो ये दिल का आवाज उसके तक पहुँचेगा ना। तो ये बाबा कहता है जो सभी की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते, वो स्वयं ही प्रसन्न रहेंगे, उनको कोई भी विघ्न हिला नहीं सकता। और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी भी हो जाते हैं। नामी ग्रामी बनना नहीं चाहते, लेकिन उनका स्थिति उनको बना देता है। अर्थात गायन और पूजन योग्य, सभी लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छे हैं। ये गायन योग्य हो गया, पूजन योग्य यानी कि पूजने लगेंगे। तो आप शुभ चिंतक, प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा सभी को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के, पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती आपके द्वारा होगा। लोगों को कि जब ये कर सकती तो हम क्यों नहीं, उमंग उत्साह पैदा हो जाता। आप करेंगे, आपको देखकर सभी लोग करेंगे। यह प्राप्ति किसी को भी अधिकारी बना दे रही है। ये प्राप्ति कोई भक्त भी बन जाएंगे आपके और कोई अधिकारी बनेंगे। दो तरह के बच्चे तैयार होंगे ना, जो सत्युग त्रेता में वो बच्चे हो गए, जो द्वापर कलयुग में वो आपके भक्त बनकर पूजा करेंगे। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का प्यार। अगर दिल से प्यार करते हैं बाप को तो दिल का प्यार आत्माओं से होना चाहिए। माँ से प्यार करे तो माँ के बच्चों से नफरत कैसे? तो बाप तो उसको चाहेगा नहीं, इसीलिए दिल का स्नेह रखे सबके साथ। ओम शांति, ओम शांति।